नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज़ की तरह फिर से हम चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ अलग अलग तरह के सवालों पर और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आज के सवाल हैं और उन पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल हमारा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। जो उसकी आय है उसमें से वो 12% की बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 शब्दावली हैं, अगर आप ध्यान दें। एक है आय, दूसरा है बचत और तीसरा आप ध्यान दें तो खर्च। ठीक है, 3 शब्दावलियाँ हैं, इन पर पहले चर्चा करें हम। आय या हम कह सकते हैं इसी को कमाई, या इंग्लिश में हम अर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बचत। ठीक है, या हम सेविंग्स कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है खर्च। ठीक, 3 हमारे पास जो शब्दावलियाँ हैं वो हैं। आय हम क्या कहते हैं, जितनी हमारी कमाई हुई। ठीक है, बचत क्या है, जब हम कोई खर्च में आय में से जितना भी हम खर्च कर देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसके बाद जो हमारे पास बचत होती है पैसों की, वो उसे हम बचत कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए ये फला व्यक्ति है जो कुछ कमाई करता है, तो उसे वो 2 ही रूप में उसका प्रयोग करेगा। एक क्या करेगा, वो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे खर्च करेगा, और दूसरा क्या करेगा, वो उसकी कुछ ना कुछ बचत करेगा। जैसा कि सभी लोग, आप सभी भी ऐसा करते ही होंगे कि कुछ ना कुछ बचाया जाए भाई भविष्य के लिए, तो 2 चीज़ों में यूज करता है व्यक्ति। तो हम कह सकते हैं कि आय बराबर होता है खर्च और बचत। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें, आय का 12% खर्च करता है। अगर हम यहाँ आय को 100 मान लें, ठीक है, अब इसी का 12%, ठीक है, 12% ये खर्च करता है भाई। अच्छा, आय का 12% बचत करता है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम खर्च की बात करें तो 100 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 88, क्योंकि हमें पता है अगर हमें खर्च पता है, बचत पता है, तो हम खर्च को निकालेंगे कैसे, बचत को आय में से घटा करके। ठीक है, अब ये है, अब 88 हमारा खर्च हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आंकिक रूप से हमें मान दिया गया है 9,680 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि जो 88% है वो 9,680 रुपये के बराबर है, हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, 88% बराबर 9,680। तो हमसे कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब उस कमाई के बारे में उसकी कमाई के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। 88% की वैल्यू हमें पता है, 100% बड़े ही आराम से हम निकाल सकते हैं। 9680 अपान 88% इंटू 100%। काटते हैं इसको, इसे काटते हैं 88 को 11 से, 11 8 88, 11 8 88 और 8 और 8 88, 11 8 88, 8 से काटते हैं दोबारा 11, 110। ठीक है, हम कह सकते हैं 11 और ये पे 3 0, 11,000 रुपये उसकी जो आय है वो हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बचत और उसके बाद खर्च हमें दिया जा रहा है एक एक करके, और हमसे आय के बारे में गणना करने के लिए कहा गया है, जो कि हमारा 11,000 रुपये आया है। ठीक है, आंसर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा अगला सवाल। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा बी। हमसे ये कहा जा रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ठीक है, मतलब जो ए की ऊंचाई हो बी से 20% कम है, यानी हम कह सकते हैं कि ये बी का 80% है ना। तो अगर हम बी को माने 100,
तो 100 का 80% क्या होगा भाई, 80 होने वाला है। ठीक है, हम सीधे से रूप में कह सकते हैं कि अगर A 80 है, अगर B 100 है तो A 80 है। ठीक है, हमसे अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि A की ऊंचाई, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये दी गई कि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है। हमसे उल्टा पूछा जा रहा है कि B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ये कितना अधिक है A से। ठीक है, तो आंकिक रूप से अगर हम देखें तो ये 20 अधिक है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि B A से 20 अंकीय रूप से अधिक है, या हम कह सकते हैं कि A B से 20 अंकीय रूप से कम है। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात हम करें तो जिसके सापेक्ष हम मान ज्ञात करेंगे, मतलब अगर हम ये कहें कि 20% कम है तो B से A 20% कम है, ये बात तो सही है, क्वेश्चन में भी ये बात कही जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम A से देखें कि A से B कितना अधिक है, अंकीय रूप से अगर B 20 अधिक है और तुलना हमें करनी है A से, तो 20/80 गुणे 100, 20 चौके 80, 4 से काटते हैं 100 को, 25 चौके 100, 25%। ठीक है, तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से 25% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो B है वो सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने जरूरी है। ठीक है, मोहन ने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 2 शब्द हैं, एक है पास या उत्तीर्ण। ठीक है, इसके लिए कंडीशन दी गई है कि 36% अंक लाने जरूरी हैं, और एक व्यक्ति है मोहन, या बच्चा कह लें, स्टूडेंट कह लें, विद्यार्थी कह लें, उसके जो अंक हैं वो 24% हैं और वो फेल हो गया। मोहन फेल हुआ 24% अंक प्राप्त करके। ठीक है, लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि वो पास होता अगर उसके पास 9 अंक अधिक होते। ठीक है, अब कहने की भाषा आप समझिए, 9 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर 9 अंक उसके पास और होते तो वो पास हुआ होता। ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया, तो हम क्या करें, इसको पास कराते हैं भाई, क्या करेंगे, 9 इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो मोहन अब उत्तीर्ण होगा। कैसे भाई, हमने उसके 24% अंकों में जो 9 की कमी थी वो पूरी कर दी, अब वो पास हो चुका है। ठीक है, अब लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं, हमें तो चाहिए पूर्णांक, जो कि 100% होता है हर परीक्षा में, है ना। कैलकुलेशन आप इसी से करते होंगे, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब उत्तीर्ण के लिए शर्त है 36% की। मोहन फेल हो गया, लेकिन हमने उसे ज़बरदस्ती पास कराया 24% अंकों में 9 की वृद्धि करके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 36% की, और मोहन जो कि पास कराया गया है 24% अंक और 9 अंक जोड़ करके, उनकी वैल्यू बराबर होगी आपस में। ठीक है, तो बराबर करते हैं भाई इसको, 36% बराबर 24% प्लस 9, 24% प्लस 9। ठीक है, इस 24% को इधर ले आएंगे, 36% माइनस 24% बराबर 9, ये हम घटाएंगे तो आएगा 12% बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 9/12% और गुणे में 100%। ठीक है, प्रतिशत को आपस में काट देंगे, 3 से काटते हैं, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 4 से काटते हैं 100 को, 4, 25 चौके 100, यानी 100% हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 25, या हम इसी को 75 कह सकते हैं। तो जो पूर्णांक है वो हमें 75 अंक के रूप में प्राप्त हो चुका है। जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो आज के सवाल यहीं तक रखते हैं। कुछ नए सवालों के साथ एक नए वीडियो में आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए
नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।